नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलूतन आतैनाहु हुक्मन व इल्मा सदक़ल्लाह व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आयत करीमा की फजीलतें और बरकतें हासिल करने से पहले आइए हम और आप इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ हुजूर सरकार मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर दरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र एहसान है कि उसने हम सबको अव्वलन मुसलमान बनाया और सानियन अपने महबूब का उम्मती बनाकर भेजा है। बहुत अच्छी बात, माशाअल्लाह। हज़रात गिरामी वक़ार, आज की ये जो महफिल है, ये महफिल हजरत अल्लामा मौलाना कारी नौशाद अजहरी साहब मद्दज़िल्लुहुल आली की सदारत में हो रही है। इस मजलिस का इनेकाद उनकी बेटी की रिदाए क़िरात के मौके पर हो रही है। कारी साहब काबिल मुबारकबाद हैं। अल्लाह ताला ने इनकी नस्ल में से एक फर्द को अपने दीन के लिए चुन लिया। अल्लाह ताला बच्ची के इल्म को इल्म नाफे बनाए और मजीद इल्म और अमल की तौफीक अता फरमाए। हज़रात गिरामी वक़ार, चूंकि मैं देख रहा हूँ कि पूरी मजलिस पर चिश्ती रंग चढ़ा हुआ है, तो मैं हुजूर ख्वाजा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह से होते हुए ही आगे बढ़ूंगा। माशाअल्लाह तमाम आशिकाने ख्वाजा बैठे हुए हैं। मैं तमाम से एक सवाल कर एक तरफ तवज्जो मबजूल करा के आगे बढ़ूंगा। हज़रत ख्वाजा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हम तमाम को अक़ीदत पूरे हिंदुस्तान में इस्लाम आपके वजूदे मसऊद की बदौलत फैला। बहुत अच्छी बात। लेकिन हजरत ख्वाजा पाक के पास वो कौन सा टूल था, वो कौन सा हथियार था, वो कौन सा वीपन था जिसके जरिए से आपने तस्खीरे हिंद का अमल किया, आपने हिंदुस्तान को कैसे मुसख्खर किया, उसका सवाल मैं आपसे करता हूँ, जवाब आपसे चाहता हूं। आप जानते हैं, आप जानते होंगे थोड़ा बहुत, लेकिन आप ही का जवाब मैं यहाँ से दे दूं ताकि और पुख्तगी हो जाए। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह सिर्फ एक वली का नाम नहीं है कि जंगल में जाके आपने मुजाहिदात किए, आपने मुराक़बात किए और आपको अल्लाह ने ये मकाम अता कर दिया। नहीं, आपको बताएं, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने 34 साल इल्म हासिल किया है। कितने साल इल्म हासिल किया है? 34 साल इल्म हासिल किया है। उसके बाद अल्लाह ताला ने आपको इतना बुलंद मर्तबा इनायत किया। गौसे पाक फरमाते हैं, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतुबा, मैंने इल्म हासिल किया यहाँ तक कि अल्लाह ने मुझे अपना कुतुब बना दिया। इब्तिदाई मराहिल की बात है। इंतहा में हम हुजूर गौसे पाक गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत गिरामी वक़ार, अल्लाह पाक फरमाता है, वलूतन आतैनाहु हुक्मन व इल्मा, और लूत को हमने हुकूमत और इल्म अता फरमाया। क्या अता फरमाया? हुकूमत और इल्म अता फरमाया। हुकूमत कितनी बड़ी चीज है।
अल्लाह ताला चाहता तो हुकूमत अता फरमा देता, इल्म ना अता फरमाता, लेकिन नहीं, उसे मालूम है कि हुकूमत चलाने के लिए भी इल्म की जरूरत है। आज सिर्फ हसरत और निदामत में अफसोस करके फायदा नहीं। हालात बनाए हैं, जो मामलात हमारे सामने हैं, उनको अगर आपको डिफेंड करना है तो इसी आयत पर अमल करना पड़ेगा जो अल्लाह ताला ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से नाज़िल फरमाई कि हमने लूत को जहां हुकूमत अता की वहीं इल्म भी अता किया। बहुत अच्छी बात। जहां तमाम अंबिया किराम दुनिया में भेजे गए, तमाम रसूलान इज़ाम दुनिया में मबूस हुए, उन तमाम के अंदर एक चीज जो मुश्तरका तौर पर मौजूद थी वो कोई और नहीं बल्कि इल्म की चीज थी, इल्म का वस्फ था, इल्म की दौलत। हज़रात गिरामी वक़ार, इतना बड़ा मदरसा कायम किया गया, क्यों कायम किया? ताकि आपके बच्चों की तालीम का इंतजाम हो। अच्छा, मैं दुनियावी एतबार से एक मिसाल देकर समझाना चाहता हूँ। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ उसके बाद तमाम उलमा की खास तवज्जो चाहता हूँ। जी। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ उसके बाद जो लोग जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, बिल्कुल बाखबर हैं कि बहुत सारे लाएमल तय किए गए कि इस तरीके से काम किया जाएगा, इस तरीके से काम किया जाएगा ताकि हिंदुस्तान जो माजी में सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था वो फ्यूचर में भी सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता। इसलिए अलग अलग तरीके इस्तेमाल किए गए। 5 ईयर प्लान इस्तेमाल किया गया, 5 ईयर प्लान हुआ, फिर सेकंड 5 ईयर प्लान आया, फिर थर्ड 5 ईयर प्लान आया। 5 साल का हुकूमत ने एक हदफ बनाया कि इस 5 साल में हमें यहाँ स्कूल खोलने हैं, हमें यहाँ हॉस्पिटल खोलने हैं। क्यों? ताकि हमारा मुल्क तरक्की करे। तो तरक्की करने के लिए, पूरे मुल्क को तरक्की की राह में ले जाने के लिए बताइए क्या किया गया? 5 ईयर प्लान बनाया गया जिसमें स्कूल्स के एक हदफ को सेट किया गया कि कितने स्कूल फला महल्ले में खोले जाएंगे, कितने स्कूल फला इलाके में खोले जाएंगे, कितने स्कूल फला सिटी फला स्टेट में खोले जाएंगे। तब जाकर आज हिंदुस्तान इस लेवल पे खड़ा है कि उसका जो पढ़ने का रेशियो है पहले से बहुत बेहतर। आप देख लें, दुनियावी एतबार से देख लें, जितनी भी कंपनीज हैं, आपके हाथ में मोबाइल है, जलसे में भी माशाल्लाह अच्छा खासा मोबाइल का इस्तेमाल हो जाता है। जी। लोग जो हैं उसमें भी मोबाइल चलाया करते हैं। तो मोबाइल आप ले लें, मिसाल के तौर पर सैमसंग का लेनोवो ले लें और एप्पल का ले लें, जितने भी मोबाइल आप ले लें, किसी न किसी कंपनी का हो, बहुत अच्छी कंपनी का भी हो सकता है। आप लैपटॉप ले लें, जितनी भी अच्छी चीजें होंगी वो तमाम बड़ी कंपनियों की होंगी। ये बात तो क्लियर है। जितनी भी बड़ी चीजें होंगी वो बड़ी कंपनियों की होंगी। जैसे मिसाल के तौर पर आप ले लें टाटा का मामला क्या है? वो कहता ये है कि मुझे वो नहीं चाहिए जो दुनिया में मौजूद है, हमें तो वो चाहिए जो दुनिया में मौजूद ही नहीं। थिंकिंग देखें, फिक्र देखें कि हमें जो दुनिया में मौजूद है अगर वो चीज हम लॉन्च करेंगे तो कंपटीशन होगा, और जो दुनिया में मौजूद ही नहीं है तो अगर दिमाग लगा के हमने सोचा तो फिर लोगों को उस तक पहुंचने में कई साल लगेंगे, हम उनसे आगे बढ़ चुके। जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं वो जाहिलों को दोस्त नहीं बनाती। गौर से सुनो, जाहिलों को दोस्त नहीं बनाती हैं। जाहिलों को दोस्त तो छोड़िए, अपनी कंपनी में जगह भी नहीं देती। और स्कूल में चले जाइए, किसी जाहिल को वहां पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, मैनेजमेंट का हिस्सा बनाया जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें इल्म की कदर मालूम, इल्म की अहमियत मालूम है। अगर वो इल्म को साइड रख दे और जाहिलों को दोस्त बना ले, जाहिलों को मेंबर बना ले, जाहिलों को कंपनी का एम्प्लॉय बना ले, तो बजाय इधर तार जोड़ने की उधर तार जोड़ेगा और पूरी कंपनी भ्रष्ट हो जाएगी, पूरा स्कूल ध्वस्त हो जाएगा। उसके जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं तमाम खाकिस्तार हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए ना दुनिया वाले
गैरे उलमा को, जाहिलों को दोस्त बनाते हैं, ना अल्लाह ताला जाहिलों को दोस्त बनाता। अल्लाह ताला जाहिलों को दोस्त नहीं बनाता। बताया मैंने कि ख्वाजा पाक ने 34 साल इल्म हासिल किया, फिर अल्लाह ताला ने अपना दोस्त बनाया। हजरत गौसे पाक ने जंगलों की सैर की, इल्म हासिल किया। आप यहाँ तक फरमाते हैं कि ऐसा होता था कि मेरे पास रोटी तक नहीं होती थी खाने को, रोटी तक नहीं होती थी खाने को। तो एक दिन आवाज आई कि जाओ अब्दुल कादिर फला नान भाई के पास और उससे रोटी उधार ले लिया करो। जवाब दिया कि मैं उधार तो ले लूंगा, लेकिन वापस कैसे अदा करूंगा। आवाज आई अब्दुल कादिर लेना तुम्हारा काम है, अदा करना हमारा काम है। अदा करना हमारा काम है। आप पहुंचे नान भाई के पास, कहा कि मैं इल्म हासिल करने आया हूँ, मुझे कुछ अगर तुम सपोर्ट कर सको तो बहुत बेहतर होगा। कहा क्या मामला है। कहा हमें एक रोटी थोड़ा सा सालन दे दिया करो। उसने कहा ठीक है, ये पूरी दुकान ही आपकी है, आप परेशान क्यों होते हैं। कहा नहीं, इतना थोड़ा सा दे दिया करो। बहुत अरसे तक वो शख्स देता रहा। एक दिन हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल में बात आई कि यार मैं इससे तो रोजाना उधार लेकर जाता हूँ, लेकिन अदा करने का कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा, कैसे अदा किया जाएगा। इसी तशवीश में थे कि आवाज आई अब्दुल कादिर फला इलाके जाओ, फला जगह देखो, एक चीज पड़ी है, जाकर उसे नान भाई के हवाले देखा वहाँ कुछ और नहीं बल्कि सोने की एक डली पड़ी हुई, सोने की एक बोले डली पड़ी हुई थी। आपने उसे उठाया और नान भाई के हवाले किया। नोट करने वाली बात यह है कि हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इल्म के लिए अपने को वक्फ किया, तो अल्लाह ताला ने सोने की डली का भी इंतजाम कर दिया। आप अगर इल्म के लिए आगे आएंगे, अपने बच्चों को आगे बढ़ाएंगे, मदारिस में स्कूल में दाखिला कराएंगे, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला गैब से इंतजाम फरमा दे। हजरत गिरामी वक़ार, ये इल्म ऐसी चीज है कि उसका अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि अभी जापान पे हमला हुआ, हिरोशिमा और नागासाकी वाला हमला आपके सामने है। उस वक्त जापान की सूरत हाल ये हो गई कि लगता था अभी कभी उठ ना पाएगा, अब कभी ये उठ नहीं पाएगा। बहुत ज्यादा हालात कशीदा हो गए, बहुत ज्यादा हलाकतें हो गई, बिल्डिंगें ढा दी गई, तमाम मामलात को खत्म कर दिया गया। लेकिन आज चंद ही सालों में सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता मुमालिक में जापान का नाम। क्या रीजन है? रीजन इल्म, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के मैदान में उन्होंने आगे आकर सबकत की, तो अल्लाह ताला ने दुनियावी एतबार से भी उनको सबकत दिला। हम आप भी अगर मदारिस का रुख करें, स्कूल्स का रुख करें, मकातिब का रुख करें, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की जात से उम्मीद है कि हमारा जो मामला, हमारा जो शीराजा पीछे को आ गया है, अल्लाह ताला इसे भी सबकत अता फरमा दे। बहुत अच्छी बात। इसलिए सिर्फ टेंशन लेके फायदा नहीं है। मुसलमान टेंशन नहीं लेता, मुसलमान हिकमत से काम कर। और हिकमत का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि शांति से बैठ जाओ घर में तस्बीह पढ़ते रहो, नहीं। हिकमत का मतलब ये है कि जो काम करना हो वो भी किया जाए, जो काम ना करना हो उससे इज्तिनाब भी किया जाए, बीच की राह निकाली बीच की राह निकाली जाए। अभी सियासी माहौल गर्म होने वाला है, बात करके मैं गुजर जाऊं तो हम लोगों का 70 साल रिकॉर्ड तो आपके सामने है। यार आपकी बार फलाने साहब को वोट दे दिया जाए। क्यों भाई? अरे देखे नहीं रहे हो, हैंड पाइप लगाए रहे हमारे इलाके। हमारे इलाके में हैंड पाइप लगाया था। अच्छा ठीक है, अब की बार दे दो। दूसरे मोहल्ले की रिपोर्ट ली गई, अरे यार हमारे मस्जिद में भी 10,000 रुपए चंदा दिया था, तो वो लोग दूसरे को दे। तीसरे जगह गए तो किसी और नेता ने दूसरे मदरसे में 10,000 रुपए दिया हुआ था, तो वो लोग तीसरे को दे रहे हैं। इस तरीके से हम टोटी, चंदा, मस्जिद, मदरसे में थोड़ा बहुत दाल में नमक के बराबर जो कर दे, तो उसमें पूरा इलेक्शन हम बिगाड़ देते। फिर कोई हमारे यहाँ दावत में ना आ पाए, जनाजे में ना आ पाए, जितना भी अच्छा सियासी लीडर हो, लेकिन हम इस बात की वजह से नजरअंदाज कर देते हैं कि इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, ये तो हमारे मुसीबत में नहीं आया।
हज़रात गिरामी वक़ार, ये जो भी मामलात हैं इसका ताल्लुक हमारे नफ्स से और हमारे अकली तरबियत, ज़हनी तरबियत के फुक़दान की वजह से हमें चाहिए ऐसे उलमा की सोहबतें इख्तियार करें जिनसे हमारी फिक्रों में उरूज पैदा हो, हमारी फिक्रों में बुलंदी पैदा हो, ताकि हम अपने मफाद के लिए नहीं बल्कि मिल्ली और कौमी मफाद के लिए इलेक्शन में अपने लीडर को चुनते हुए नजर आए। बहुत अच्छी बात। जो हमारे तालीम की बात करें उसी को प्रमोट करें, उसके अलावा प्रमोट किया तो जो हश्र आज है इससे भी बुरा हो जाए तो कुछ भी बईद नहीं। अल्लाह ताला के प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मोमिन एक सुराख से 2 मरतबा नहीं डसा जाता, एक सुराख से 2 मरतबा नहीं डसा जाता। तो हम लोग कम से कम 70 सालों में 10-12 मरतबा डसे जा चुके, लेकिन अब भी उसी सुराख के पास जाकर खड़े कोशिश करनी चाहिए कि इल्म के मैदान में अपने बच्चों को बढ़ाएं, आगे लाएं। हाँ, एक बात और याद आ गई तो बता दूं, नहीं बैठ जाऊंगा तो तकरीर का हक अदा नहीं होगा। आजकल जो स्कूल्स हैं हमारे, वहाँ पे कैसी तालीम हो रही है, क्योंकि मैंने स्कूल्स का भी मुंह देखा है, मदरसे का भी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल मुंह देखा है। दोनों के जो नशीब फराज हैं वो मेरे सामने हैं। स्कूल में जो तालीम हो रही है उस तालीम से आपका बच्चा दीनदार बन जाए, ये सोचना आपका काफी हद तक गलत है। बहुत अच्छी बात कही आपने, काफी हद तक गलत। उस स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है? बिल्कुल बीज की राह, धर्म आपका नहीं पढ़ाया जाएगा। बस अपना धर्म अपने घर में पढ़ाएं। बच्चों को अपना इल्म, जो दीन का इल्म है वो घर में अता करें। डायरेक्टली स्कूलों के हवाले कर देंगे तो फिर वो अपने हिसाब से चलाएंगे, बच्चे आपके हाथ से निकलते हुए नजर आएंगे। अल्लाह ताला हम सबको इल्म व अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। बहुत अच्छी।